ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब मैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 21 का वर्णन करता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यत्यु प्रत्युपकारार्थं धनमुक्तिस्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो दान क्लेश पूर्वक जो देते नहीं बनता लेकिन देना पड़ता है, देना पड़ता है और देना पड़ रहा है, तथा प्रत्युपकार की भावना से कि यह करूंगा तो यह मिलेगा, यह फल मिलेगा, अथवा फल को उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है। यह दान राजस कहा गया। श्लोक नंबर 22 में देखिए, अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्ताम समुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार किए, बिना इज्जत का, बिना आदर सम्मान अथवा तिरस्कार पूर्वक छिड़क कर अयोग्य देश काल में अनधिकारियों को दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, ओ कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण का कहना है कि दान देना ही कर्तव्य है। देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार न चाहने की भावना से उदारता के साथ दिया जाने वाला दान
सात्विक है, कठिनाई से निकलने वाला, बदले में फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजस है। और बिना सत्कार के झिड़कियों के साथ प्रतिकूल देश काल में कुपात्र को दिया जाने वाला दिया जाने वाला दान तामस है। लेकिन है तो दान, किंतु जो देह गेह, किंतु जो देह गेह इत्यादि सबके ममत्व को त्याग कर एकमात्र इष्ट पर ही निर्भर है, उसके लिए दान का विधान इससे और उन्नत है। वह है सर्वस्व का समर्पण। बहुत बड़ा दान। संपूर्ण वासनाओं से हटकर मन का समर्पण, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व। अतः दान नितांत आवश्यक है। अब प्रस्तुत है ओम तत् और सत्य का स्वरूप। भक्तजनों, अब स्वामी श्री अगजानंद जी महाराज द्वारा भाषित ओम तत्व और सत्य का स्वरूप क्या है, इसे इस श्लोक नंबर 23 में देखें। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विधेः स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदाः पुरा। ये अर्जुन, ओम तत्व और सत्य तीन प्रकार का परमात्मा का नाम है। ये तीन शब्द जो हैं, ओम तत्व और सत्य, यह परमात्मा का नाम है।
ब्रह्मण ब्रह्मण निर्देश स्मृत, ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, इंगित करता है और ब्रह्म का परिचायक है। उसी से पूर्व में यज्ञ वेद और ब्राह्मण रचे गए। इनकी रचना हुई है, रचे गए। गुरु महाराज कह रहे हैं रचे गए। ओम सत और सत से यज्ञ वेद और ब्राह्मण की रचना हुई है। इनकी रचना की गई है, यह पहले से बने हुए नहीं थे, रचना की गई है। अर्थात यज्ञ वेद और ब्राह्मण ओम से पैदा होते हैं। ये योग जन्य है। ओम के सतत चिंतन से ही यज्ञ होता है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ होने लगा तो साधक के हृदय में भगवान के निर्देश उतरने लगते हैं। भगवान निर्देश देने लगता है जब यज्ञ होता है तो वही साधक के लिए वेद और उन निर्देशों पर चलते हुए ब्रह्म के साथ एकीभूत होने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार ओम से ही यज्ञ वेद और ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम माने वह अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, उन परमात्मा का निवास आपके हृदय देश में है, जिससे आप बाहर भटक न जाएं। ओम तत् और सत की द्वारा यज्ञ की उत्पत्ति है
योग विधि यज्ञ है, साधन पद्धति यज्ञ है। इस यज्ञ को क्रियान्वित करना ही गीता का नियत कर्म है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः। यज्ञार्थात् कर्म कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः। यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन कर्म है, इसी लोक का बंधन कर्म है, इसी लोक में बांध कर रखने का उपाय है। गीता अध्याय 4 में यज्ञ का स्वरूप बताया गया है, जिसकी एक निश्चित विधि है, जिसका आचरण यदि आप करेंगे तो आप में वेद उतर आएंगे। उस परमात्मा की अपौरुषेय वाणी का नाम वेद है। उस परमात्मा की अपौरुषेय वाणी का नाम वेद है। वेद अपौरुषेय हैं। जितने भी वेद हैं सब अपौरुषेय है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है। इस चीज को मान लीजिए, याद कर लीजिए। जो कहते हैं फलाने वेद, सर वेद, साम वेद, नाना प्रकार के वेद हैं। वो पुस्तक है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है। यह अपौरुषेय वाणी है। जहाँ श्रद्धा के साथ आपका संबंध परमात्मा से जुड़ा अपौरुषेय वाणी आने लगेगी, उन्हीं परमात्मा के संरक्षण में चलते हुए क्रमशः उन्नत स्तर पार करते हुए जैसा गुणों का दबाव है वैसा ही उनके निर्देशन में चलते हुए साधक वहीं पहुंच जाता है जहां परात्पर ब्रह्म है। सभी जिसके अंश हैं, साधक भी सभी जिसके अंश हैं, साधना उन परमात्मा के सम्मुख आपको खड़ा कर देती है। उन्हें जानकर साधक भी वहीं हो जाता है। साधक भी उसे जानकर साधक भी वही हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अब वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक स्थिति है।
ओम से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, अन्य कोई तरीका दूसरा नहीं है। सब नहीं ब्राह्मण, जाति एक बना दी है, सबकी जाति का ब्राह्मण नहीं। अंगी ढिंगरा कुछ भी हो सकता है ब्राह्मण। अब आप इस श्लोक नंबर 24 में देखें, तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम। इसलिए ब्रह्म का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तप, यज्ञ दान और तप क्रियाएं निरंतर ओम इस नाम का उच्चारण करके ही की जाती है। जिससे उस ब्रह्म का स्मरण हो जाए। अब तत् शब्द का प्रयोग श्लोक नंबर 25 में बताते हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। तदित्यनभिसन्धाय पदम् यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत् अर्थात वह परमात्मा ही सर्वत्र है। तत्व का मतलब कि वो परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार की यज्ञ तप और दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। तत्व शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है। समर्पण सूचक है, समर्पित कर दिए उसी का वो सूचक। अर्थात जप तो ओम का करें तथा यज्ञ दान और तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें। अब सत्य के प्रयोग का स्थल बताते हैं, जिसे आप श्लोक नंबर 26 में देखें। सद्भावी साधुभावी च सदीप्तीत प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। और सत्य योगेश्वर ने बताया कि सत्य है क्या।
गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये अर्जुन, तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? सत वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। वस्तुतः वह कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, और वह असत वस्तु है क्या जिसका अस्तित्व ही नहीं है? तो बताया यह आत्मा ही सत्य है। भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, यह आत्मा ही सत्य है, और भूतादिकों के समस्त शरीर नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत और अमृत स्वरूप है। यही परम सत्य है। आप इसको माने। यहाँ भगवान कहते हैं, सत्य ऐसे परमात्मा का यह नाम सद्भावे, सत्य के प्रति भाव में और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, जब नियत कर्म सांगो पांग हरि प्रकार होने लगे, तब सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्य का अर्थ यह नहीं है कि यह वस्तुएं हमारी हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं है, सत्य का अर्थ यह नहीं है कि यह वस्तुएं हमारी हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं है, तो इसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं हमारी कब हैं? यह सत्य नहीं है। सत्य का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है, सद्भाव में। सत्य का प्रयोग एक दिशा में किया जाता है, जहाँ सद्भाव हो। आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो, उसे साधने के लिए साधु भाव हो, और उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, वही सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी पर योगेश्वर आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 27 में देखें, ये तपसी दाने च ये स्थित सदिति चोच्यते
कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत है, ऐसा कहा जाता है। तदर्थीयम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ, इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत है। यज्ञ दान तप तो इस कर्म के पूरक हैं। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सबके लिए श्रद्धा आवश्यक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे इस श्लोक नंबर 28 में देखें, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तत्सत्कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह सब असत है, ऐसा कहा जाता है। वह न तो इस लोक में और न परलोक में ही लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। समर्पण के साथ, समर्पण करके वो श्रद्धा के साथ समर्पण कर दो, यही आवश्यक है, बाकी कुछ। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री स्वामी राज की जय। भक्तजनों, अब मैं श्रीमद्भागवत गीता यथार्थ गीता के 17वें अध्याय का समापन निम्न प्रार्थना के साथ करने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुने। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ओम तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार से मद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ओम तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है।
इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अगणानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये ओम तत्सत् श्रद्धात्र विभाग युगो नाम सप्तदशोऽध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अमरानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में ओम तत्सत् श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है। प्रिय भक्तजनों, अब आप पूरे मन से ध्यान से परम सिद्धि के लिए जीवन में जो सच्चाई है उसको जानने के लिए श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के श्लोकों का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन और मनन किया करें। आपके जीवन में बहुत ही फलीभूत होगा। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।